नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी चतुर्थ अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब गौतमी पूछती है कि हे पुत्र नारद, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्रथम शिष्य होता है नारद, पहला शिष्य होता है प्रश्न भी पूछ लेता है कि नारद कैसा शिष्य है, तो प्रथमा है और द्वितीय है गौतम। तो पहले शिष्य नारद से पूछती, प्रथमा बोलता है नारद, तात कश्यप प्रभावात, अर्थात यह सब तो कश्यप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो गौतमी जी कहती हैं कि क्या यह ऋषि की मानसिक सिद्धि है, क्या मानसिक सिद्धि का फल है क्या। तब दूसरा बोलता है, दूसरा कौन गुरु जी? गौतम बोलता है, न खलु श्रूयताम। अरे तो सुनिए, क्या कहा? न खलु श्रूयताम, यदि आप जानना चाहती हैं तो सुनिए। क्या सुनिए गुरु जी? पूजनीय ऋषि ने क्या किया? तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता, अर्थात पूजनीय ऋषि ने हमें आज्ञा दी है। क्या दी है गुरु जी? पूजनीय ऋषि ने हमको क्या किया है? आज्ञा दिया है। ये तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता, पूजनीय ऋषि कण्व ने हमको आज्ञा दी थी कि शकुंतला हेतोः वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहर्ता इति आहर्तेति, अर्थात सीधे शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल चुन करके लाओ। क्या करो? कुसुमान आहर्तेति, अर्थात आहरत इति, सीधे कहा कि पुष्पों को चुन करके लाओ शकुंतला के लिए वृक्षों से। तत् इदानीं, तो इसीलिए हम लोग लेकर के आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग लेकर के क्या किए हुए? आए हुए हैं। हमने सीधे पुस्तक को ही ले लिया है, तो उसी पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। आइए, श्लोक है, क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतशरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतशरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयो भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। सीधे कहा नः, यहाँ से लो, नः केनचित्, क्या कहा? केनचित् तरुणा इंदुपाण्डु, सीधे कहा मांगल्यम आविष्कृतम, मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, अर्थात हम लोगों को क्या कहा? हमको। नः में नौनः अस्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप है, षष्ठी विभक्ति दो वचन का में नौनः, हम लोगों को मा नौनः, द्वितीया में बनता है न मा नौनः, हमको। यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा, द्विवचन में क्षमताम, वैकल्पिक रूप क्या बनता है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन में हमको। क्या हुआ गुरुजी? मा नौनः में नौनः, में नौनः बनता है यहाँ, तो हमको क्या किया है कि केनचित्, किन्हीं वृक्षों के द्वारा। क्या कहा गुरुजी? किन्हीं केनचित् तरुणा, किन्हीं वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु, अर्थात इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत। किसके समान गुरुजी?
चंद्रमा के समान श्वेत क्षौमम, क्या किया? क्षौमम मांगल्यम आविष्कृतम, अर्थात चंद्रमा के तुल्य श्वेत सफेद मांगल्यम क्षौमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम दिया। सीधे भाई साहब न हमको केनचित अर्थात किसी तरुणा किन्हीं वृक्षों के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम अर्थात रेशमी वस्त्र दिया गया। क्या दिया गया गुरुजी? रेशमी वस्त्र दिया गया। अब फिर केनचित, फिर किन्हीं वृक्षों के द्वारा, यही लगा किन्हीं के द्वारा तो निष्ठ्यूतः चरणोपराग सुभगः लाक्षारसः, केनचित राग सुभगः अर्थात चरणों में लगाए जाने वाले चरणों को रंगने योग्य लाक्षारस, लाक्षा का रस अर्थात अलग तक महावर कहते हैं इसको। निष्ठ्यूतः अर्थात चुआ दिया गया या प्रकट किया, अर्थात किन्हीं वृक्षों ने तो सीधे भाई साहब चरणों में सुंदर लगने वाले लाक्षारस महावर अलग तक आदि को ही निष्ठ्यूतः चुआ दिया गया अर्थात दिया किन्हीं वृक्षों ने। और क्या कहा? अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्वभागोत्थितैः, अन्येभ्यः अन्य वृक्षों ने तो आपर्वभागोत्थितैः अर्थात कलाई तक ऊपर उठे हुए, क्या किया? अन्य वृक्षों ने तो कलाई तक उठे हुए ऊपर उठे हुए सुंदर किसलयों से युक्त। कैसे गुरुजी? सुंदर किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्भिः, सुंदर किसलयों कपोलों की स्पर्धा के द्वारा भेद प्रतिद्वंद्भिः, क्या है ना? किसलय भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी अर्थात किसलयों की प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रतिस्पर्धा करने वाले जो वन देवता के करतलों से क्या किए? आभरणानि दत्तानि आभूषणों को दिए। तो क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम् निष्ठ्योतशरणोपराग सुभगः लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैर् आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयो भेद प्रतिद्वंद्विभिः अर्थात सीधे कहा कि निचित तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, किन्हीं वृक्षों के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत अर्थात मांगलिक रेशमी वस्त्रों को दिया गया। और केनचित और किन्हीं वृक्षों के द्वारा चरणोपराग सुभगः अर्थात चरणों में लगाए जाने के कारण अत्यंत सुभग अर्थात चरणों में लगाने के लिए अत्यंत सुंदर शीतल लाक्षारसः अर्थात लाक्षा का रस अलग तक महावर आदि निष्ठ्यूतः चुआ दिया गया, अपने आप चुआ दे दिए। और क्या कहा? अन्येभ्यः अन्य वृक्षों के द्वारा तो आपर्वभागोत्थितैः कलाई तक उठे हुए और किसलयों के भेद प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा वन देवता के करतलों के द्वारा आभरणानि दत्तानि आभूषण दे दिए गए। किसके लिए? तो गुरुजी शकुंतला के लिए दे दिए गए। किसके लिए दे दिया गए भैया? शकुंतला के लिए दे दिए गए। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है अगर पूछ ले, क्या पूछ ले गुरुजी? इसमें कौन सा अलंकार है? तो भैया उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसमें अब मान लीजिए पूछ ले आपसे कि इसमें छंद कौन सा है, तो आप छंद बताएंगे। शार्दूल विकृत छंद है। शार्दूल विकृत छंद में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 प्रयति होती है। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः
शार्दूलवे क्रीडितं सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूलवे क्रीडितम्। अर्थात किन्हीं वृक्षों के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत एकदम धवल मांगलिक रेशमी वस्त्र दिए गए, और किन्हीं वृक्षों के द्वारा तो भैया चरणों में सुंदर लगने वाले अलग तक महावर आदि के रस को चुवा दे दिया गया। अन्य वृक्षों के द्वारा आपरभागोत्थितैः कलाई तक उठे हुए किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी किसलयों के प्रतिस्पर्धा के कारण वन देवता के करतलों के द्वारा आभरणानि दत्तानि आभूषण दिए गए हैं। क्या दिए गए गुरुजी? आभूषण दिए गए हैं। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संस्कृत सेवा चैनल में आपको वीडियो नई प्रत्येक दिन मिलती रहेगी। टीजीटी की दृष्टिगत आप लोगों को अब समस्या नहीं होगी, फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।